हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखो, ये लेक्चर नंबर 13 है ज्योग्राफी का। हम परमार एसएससी का लिटिल बॉय बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है जो वो है पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने जो मेन रिवर्स थी हमारा उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लगभग 37 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कह सकते हैं कि बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे द्वारा ही ऑन है। और यहाँ पर प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया नाम से एक सेक्शन है, तो आप यहाँ पर मूक टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया। यहाँ पर चैप्टर वाइज मूक टेस्ट दिए हैं और प्रत्येक चैप्टर में जो है 25 क्वेश्चन हैं। अभी अभी इसमें स्टैटिक जीके और पॉलिटी के कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं। जल्द ही और भी टेस्ट इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एसएससी की टेस्ट सीरीज भी जल्दी आने वाली हैं, रेलवे की भी आने वाली है, लेकिन ओनली ऑन जेईएस की टेस्ट सीरीज आएंगे। ठीक है, तो जीएस में जो रहेगा 25 क्वेश्चन ईच रहेगा। ठीक है, सारे टेस्ट में हम 25 क्वेश्चन ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी जीएस की तैयारी मजबूत मैं करवाना चाह रहा हूँ कि भाई जीएस की अच्छी तैयारी हो जाए आपकी। बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी टीचर्स पे आप जाओ और वहाँ पर आप पढ़ो बढ़िया तरीके से। ठीक है, और वहीं पर टेस्ट लगाओ, वहीं पर सब कुछ करो। ठीक है, और चलो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जी के यहाँ पर मिलता रहेगा एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए जी के मिलता ही रहेगा आपको। ठीक है, इतना जी के यहाँ पर मिलेगा कि आप आने वाले समय के लिए भी सोचेंगे कि परमार सर का अकेला चैनल काफ़ी नहीं है, ये भी चलो बहुत है, प्राइम एसएससी भी आपको मिल गया है। ठीक है, टेलीग्राम जो है यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगे आपको, पीवाईक्यू हो जाएगा, तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्राइम अकेडमी अब आपने इंस्टॉल तो कर ही लेंगे आप कम से कम। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में सही कथन चुनें। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमें सही कथन बताना है। नर्मदा जो है वो मालवा पठार से निकलती है, तो ये मालवा पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक जो है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में मैकाल श्रेणी से, अमरकंटक में, अमरकंटक में मैकाल श्रेणी से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो आपका ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछा गोदावरी जो है वो पश्चिमी घाट की ढलानों से नासिक के पास से निकलती है, तो एकदम सही है। नासिक में जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और सहाद्री ढलान से निकलती है, एक प्रकार से। तो ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और त्र्यंबकेश्वर में सहाद्री रेंज से निकलती है, सहाद्री रेंज से निकलती है। ठीक है, तो ए वाला जो है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, रायपुर से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायपुर में यहाँ पर जो है सिहावा पहाड़ियाँ हैं, वहां से निकलती है। कहाँ से? सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, तो ए वाला भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर कृष्णा महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। कृष्णा नदी है जो, वो महाबलेश्वर के पास जो है वो एक झरने से निकलती है। तो महाबलेश्वर के पास तो उससे निकलती है, और यह कहाँ से? सहाद्री पर्वतमाला से निकलती है, जहाँ से कि गोदावरी नदी भी निकलती है। तो ये भी सहाद्री पर्वतमाला से ही निकलती है। ठीक है, सहाद्री पर्वतमाला से निकलती है, तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? 2 3 4। तो 2 3 4 देखो आप, 2 3 4 बी नंबर सही आंसर है आपका। कौन सा? बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से गलत नदी और उसके उद्गम स्थान की जोड़ी चुने। तो गलत नदी और उसके उद्गम स्थान की जोड़ी चुनना है हमें, कि कौन सी इसमें से गलत नदी है जो इस उद्गम स्थान से निकलती है। तो जैसे इसमें लिखा है कृष्णा जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है। अभी अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ये है निकलती है सहाद्री पर्वतमाला या महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर या सहाद्री पर्वतमाला कह सकते हैं इसको, सहाद्री पर्वतमाला, पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, तो ए वाला जो है गलत हो जाएगा आपका। गोदावरी नासिक जिला से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और ताप्ती सतपुड़ा पर्वत से ही निकलती है, बैतूल पठार है यहाँ पर। और नर्मदा जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा वो ए नंबर गलत कथन हो जाएगा, और यही सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे नदी प्रणाली सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो नदी प्रणाली वो आता नहीं है आपको। तो देखो कावेरी तो यहाँ से निकलती ही नहीं है, तो कावेरी यहाँ से है ही नहीं है। ठीक है, भीमा भी यहाँ से नहीं निकलती है, ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और तो इसमें जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर जो है लूनी नदी है। लूनी नदी जो है अरावली से निकलती है, अरावली रेंज से निकलती है। ठीक है, अरावली रेंज से जाती है, और यह जो है कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियाँ कहलाती हैं अरावली में। नाग पहाड़ियाँ, अरावली में नाग पहाड़ियाँ हैं। अजमेर के पास पुष्कर में, अजमेर के पास पुष्कर में, अजमेर के पास पुष्कर में है। ठीक है, और यही जो है राजस्थान और गुजरात से भी होकर बहती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात से होती है, और ये एक ये अंतर्वाही नदी कहलाती है। कैसी कहलाती है? अंतर्वाही, अंतर्वाही नदी, अंतर्वाही नदी कहलाती है। अंतर्वाही नदी का मतलब ये आप समझ रहे होगे। अंतर्वाही नदी का मतलब ये है सिंपल सा, कि जो नदी है वो एक जगह पर जाकर समाप्त हो जाती है, मतलब ऐसे किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती है। ठीक है, इसका जो पानी है वो मतलब कह सकते हैं स्थल में ही समाप्त हो जाता है। तो ये कच्छ के रण के पास समाप्त हो जाती है। कहाँ पर? कच्छ के रण के पास, कच्छ के रण के पास समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये लूनी नदी जो है वो अंतर्वाही नदी भी कहलाती है, और इसका नदी, इस नदी का पानी जो है वो हल्का खारापन होता है, इसलिए इसको लवणवती नदी भी कहा जाता है, लवणवती नदी भी कहा जाता है। अब जैसे कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ठीक है, और भीमा है जो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, और ताप्ती जो मध्य प्रदेश गुजरात से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? तो कर्नाटक राज्य की जो पश्चिमी घाट से नदी है वो कौन सी पर्वतमाला से निकलती है? तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कोसी नदी है, कोसी नदी तो यहाँ पर है ही नहीं भाई। देखो मतलब एक स्वाभाविक तौर पे कई बार आप सब लोग ना इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। किस तरीके से? अब इसने पूछा कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला, जैसे कोसी नदी है बिहार में है, इतना तो आप जानते होंगे कि बिहार का शोक कहा जाता है। बनास नदी जो राजस्थान से निकलती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी नदी अभी छोड़ दो, सरयू नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो जब आपको इतना सारा कुछ पता ही है, तो अब कौन सी नदी बची है? तो नदी बची कावेरी नदी, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कई बार आंसर आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आंसर आपके पास खुद चल के आता है कि यार यही मैं ही सही हूँ भाई, मुझे लगा दे टिक, मुझे लगा दे टका, मैं ही सही हूँ। ये बताना होता है क्वेश्चन का, मतलब आंसर उसमें पता है, सब कुछ पता है, बस आपको थोड़ी सा कॉमन सेंस लगाना है, तो आराम से हो जाएगा इसमें। ठीक है, 800 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, और इसका उद्गम है जो वो कर्नाटक के कोडकू में है, कर्नाटक के कोडागू, कोडागू, कोडागू या कोडागू, कुर्ग जिले में कहते हैं, कुर्ग जिले में, कुर्ग जिले में है। ठीक है, और पश्चिमी घाट की ब्रह्मपुत्री पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? तो भारत भारत का प्रमुख नदी बेसिन नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा भारत का प्रमुख नदी बेसिन, प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको पता है, अच्छे से पता है कि कुछ नदियां प्रमुख है जो, तो प्रायद्वीपीय भारत नदियों में देखो, नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये मतलब मध्य प्रदेश, और इसके अलावा कह सकते हो राजस्थान, और इसके अलावा गुजरात, तो इन सारे राज्यों में एक भरण पोषण के रूप में काम करती है। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट नदी में से हो जाती है। वहीं ताप्ती बहुत नदी है, और ताप्ती भी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ठीक है, और जो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये सभी नदी हैं वो प्रमुख नदी बेसिन है, तीनों जो हैं वो प्रमुख नदी बेसिन में आते हैं। ठीक है, वहीं जो कालिंदी नदी है, कालिंदी नदी एक प्रमुख बेसिन नहीं है, बल्कि एक छोटी सी नदी है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। और यमुना को भी, हाँ यहाँ पर एक और ध्यान रखना है आपको, यमुना को भी कलिंदी कहा जाता है, लेकिन यमुना नदी के बारे में यहाँ संबोधित नहीं किया गया है इसको। ठीक है, यहाँ पर यमुना को संबोधित नहीं किया, लेकिन कलिंदी उसको भी कहा जाता है, और एक स्वतंत्र प्रमुख बेसिन नहीं माना जाता है। जो कलिंदी नदी है, यमुना नदी है, ये गंगा की सहायक है, तो गंगा का बेसिन के रूप में माना जाता है यमुना को, यमुना का एक स्वतंत्र बेसिन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया था बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो माही नदी तो होगी नहीं कि माही नदी भाई यहाँ पे है। ठीक है, बेतवा भी नहीं है, सोन भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो है कोसी नदी है, कोसी नदी को
बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिहार में कितनी सारी बाढ़ भी पड़ी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको बंगाल का शोक बताना है, तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो है महानदी नदी, महानदी नदी है जो, वो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर एक और है कि जैसे एक और नदी है, राप्ती नदी है, उसको गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो छोटी नदी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। और हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो कौन सी जोड़ी है वो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो वो नदियां आपको बताना है कौन सी इसमें से वो है, ठीक है। तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो जोड़ी बताना है आपको। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा लॉजिक है, नर्मदा और ताप्ती, महानदी और गोदावरी। तो महानदी और गोदावरी तो देखो जैसे पूर्वी घाट की ओर बहती है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं, ठीक है। महानदी और कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, कृष्णा और कावेरी भी, ठीक है, महानदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। जब ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसका मतलब ये पूर्वी घाट में जाती हैं, ठीक है। अब ये जो नदियां हैं, ये है नर्मदा और ताप्ती है, जो नर्मदा और ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं, भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और कहाँ पर मिलती हैं? अरब सागर में मिलती हैं, ठीक है। और भारत की जो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका जो पूर्वी ढलान है, तो पूर्वी ढलान होने के कारण पूर्व की ओर बहती हैं। अब यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम एक बार आप कंप्लीटली पढ़ ही लो, समझ लो कि पश्चिम की घाट की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की की ओर बहने वाली नदियां, तो जैसे एक लूनी नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद साबरमती नदी है, साबरमती नदी है। और इसके बाद जो है माही नदी है, और फिर नर्मदा नदी है। इसके बाद जो है ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है। फिर मंडोवी नदी है, मंडोवी नदी है। और ज्वारी नदी है, ज्वारी नदी है। और सारावती नदी है, सारावती नदी है। और भरतपुजा नदी है। और पेरिया नदी है। तो ये जो नदियां हैं एक वहाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, ये सारी नदियां हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको नोटिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां मैंने अभी देखो, अभी आपको मैं बता सकता था कि पूर्व की ओर कौन सी बहती है। तब पूर्व अभी मैंने बताया आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो पश्चिम की ओर मैंने बताया साबरमती बताया था आपको, माही बताया था और सारावती नदी बताया था। ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो पूर्व की ओर नहीं बहती, जो है वो ब्राह्मणी नदी है। तो ब्राह्मणी नदी है वो पूर्व की ओर नहीं बहती है। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां देख लो आप, कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो एक तो है गंगा, गंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगी यमुना, ये प्रमुख नदियों में से बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगी वो है आपकी गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। और चौथे नंबर पे आ जाएगी वो है आपकी कृष्णा, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आ जाएगी वो है कावेरी, ठीक है। और छठवें नंबर पे आ जाएगी आपकी वो है महानदी। सातवें नंबर पे आ जाएगी आपकी दामोदर, दामोदर। और आठवें नंबर पे आ जाएगी आपकी आठवें नंबर पे कोई भी नदियां नहीं है, ठीक है। मतलब 7 ही नदियां हैं, ठीक है। तो 7 नदियां हैं जो वो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से एक है, ठीक है। तो आपको इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गोदावरी नदी का जल निकासी क्षेत्र भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो गोदावरी नदी का जल निकासी क्षेत्र बताना है आपको कि भारत के किन राज्यों में स्थित है। तो जल निकासी क्षेत्र का मतलब ये है कि वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो वो सारे आपको राज्यों के नाम बताने हैं। तो जैसे ये निकलती कहाँ से है आपको, तो इसका उद्गम स्थान तो महाराष्ट्र है। तो देखो एक तो महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ महाराष्ट्र है, तो ये वाला में महाराष्ट्र नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका।
फिर जहाँ पे आपका, अब देखो महाराष्ट्र के बाद कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो महाराष्ट्र, फिर आता है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ देखो कहाँ कहाँ है, ठीक है, यहाँ नहीं है छत्तीसगढ़, तो ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ है भैया, इसमें नहीं है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आपका बचा केवल और केवल बी नंबर बचा आपका, तो बी नंबर सही हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश के बाद आपका कह दो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद तेलंगाना, तेलंगाना भी है लेकिन और इसमें लिखा नहीं है, लेकिन तेलंगाना और उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे है दक्षिण भारत की भारत की सबसे बड़ी नदी, और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और अगर गोदावरी की सहायक नदी में देखा जाए तो जैसे मंजरा हो गई, सबरी हो गई, वैन गंगा हो गई, वैन गंगा हो गई, बरदा हो गई, इंद्रावती हो गई, और फैन गंगा, पूर्णा और प्राणहिता, ये सारी नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, पूर्वी घाट से नीलगिरी पहाड़ियों तक फैले हुए, पूर्वी घाट से और जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों तक फैले हुए हैं, तो कौन सी नदी है जो नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसमें एक नदी है, वो है पूर्वी घाट से जो है नीलगिरी पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। अब देखो पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर के आसपास है। ठीक है, और इसमें जो है कह सकते हैं कि जो महानदी घाटी है वो कहाँ से लेकर, पूर्वी घाट से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक, नीलगिरी पहाड़ियों तक फैली हुई है, तो बी नंबर सही हो जाएगी कि महानदी घाटी का सही आंसर है। ठीक है, पूर्वी घाटी का जो उच्चतम शिखर है वो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है उच्चतम शिखर, महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर है, 1501 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन सा पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है। तो इसने पूछा है कि कौन सा जो है वो पूर्व की ओर बहने वाला जो है नदी बेसिन जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है राज्यों में फैला हुआ है, और उसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो लगभग 39,033 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसा जो है, देखो यहाँ पर शारदा नदी है, तो शारदा नदी तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में ही बहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बैतरणी नदी भी नहीं है। अब बची कौन सी, तो ब्राह्मणी नदी है, तो कौन सी, ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, अब ब्राह्मणी नदी जो है वो कहाँ से, शंख नदी भी कहा जाता है, और शंख नदी और कह सकते हैं कोयल नदी के संगम पर बनती है। ठीक है, और महानदी की एक सहायक नदी है रूपा, जो ब्राह्मण नदी से भी मिलती है। ठीक है, अच्छा, ब्राह्मणी नदी का जो है वो कहाँ पर गिरती है, तो ब्राह्मणी नदी है जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में, केंद्रपाड़ा जिले में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और यहाँ जो है भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान और गहरमाथा राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, भरतपुझा जो है केरल की सबसे लंबी नदी और जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, का दूसरा नाम क्या है। तो भरतपुझा नदी का नाम बताना है आपका, दूसरा नाम क्या है। ये थोड़ी सा कठिन में से एक आता है क्योंकि ऐसे सामान्य तौर पर याद नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, तो जो भरतपुझा नदी का दूसरा नाम है वो है पूर्णानी नदी। क्या है, पूर्णानी नदी, तो सी नंबर तो सही आएगा। और यह जो भरतपुझा नदी है केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यह जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये है, और अरब सागर में भी मिलती है। ठीक है, अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां, एरला, वारणा, डिंडी किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। ठीक है, एरला, वारणा और, ठीक है, तो ये जो सहायक नदियां हैं वो बेसिकली किसकी सहायक नदियां हैं, वो हैं कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कृष्णा की तीनों सहायक नदियां हैं। ठीक है, छोटी नदियां हैं इसलिए थोड़ी सा कई बार आप लोग पढ़ते भी नहीं हुए,
कृष्णा की अन्य प्रमुख सहायक नदियां जो जिनके बारे में आप अच्छे से रट्टा मारते होगे, ठीक है, जैसे भीमा नदी है, भीमा नदी के बारे में आप पढ़ लेते होगे, ठीक है। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी है। और इसके बाद जो है वो घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह और माल प्रवाह, घाट प्रवाह और माल प्रवाह, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है मूसी नदी, ठीक है। और फिर आएगी आपकी कोयना नदी, और उसके बाद जो है वो दूध गंगा नदी आएगी, दूध गंगा नदी आएगी, ठीक है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो 724 किलोमीटर विस्तार के साथ जो है, इसने पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी प्रमुख नदी। एक प्रकार से उसने पूछा है कि सबसे इसमें से जो है वो लंबी नदी कौन सी है, या कह सकते हैं कि 724 किलोमीटर की लंबाई किस नदी की है, तो इसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में का आंसर सिंपल सा है कि भाई देखो, ब्यास नदी है वो तो वैसे भी उत्तर भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है नहीं है, ठीक है। इसने प्राधिभाग नदी, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। पलार और भवनी नदी में से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन पलार और भवनी नदी तो है नहीं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सही है वो है ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर है। और यह जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिले से, बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है, सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है, मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी जो है तुमकुर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर बहने के बाद कावेरी में मिलती है? तो कौन सी नदी है जो तुमकुर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और जो है वो 221 किलोमीटर बाद कावेरी में मिल जाती है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी का नाम बताना है आपको। तो बेसिकली यहाँ कावेरी नदी की जो सहायक नदी है यहाँ पर वो है घाट प्रवाह नदी है, जो घाट प्रवाह है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी हो गई है, तो ठीक है। अब इसने पूछा है देवरायण दुर्ग से निकलती है, तुमको जैसे निकलती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है गिरना और बाघोर नदी है, जो गिरना है और बाघोर नदी है, ठीक है, एक गोदावरी और ताप्ती क्षेत्र में नदियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कौन सी नदी बची है? सिमसा नदी है। तो सिमसा नदी जो है वो कावेरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और कर्नाटक के तुमकुर जिले के देवरायण दुर्ग से दक्षिणी भाग से निकलती है, ठीक है। लगभग 221 किलोमीटर के बाद जाती है। और कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की सहायक नदियां कावेरी की सहायक नदियों में से देखा जाए तो देखो, सबसे पहले आती है हेमवती, हेमवती कावनी, हेमवती कावनी, और इसके अलावा भवानी, और इसके अलावा अमरावती, अमरावती, और इसके अलावा अर्कवती, अर्कवती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास उत्पन्न होती है, ओडिशा से बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसने पूछा है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा के पास उत्पन्न होती है। यार यार, अभी अभी मैंने बताया हुआ था उद्गम स्थान। तो किस नदी का बताया था उद्गम स्थान आपको और रायपुर के पास? मैंने बताया था महानदी का उद्गम स्थान है जो वो रायपुर के पास है, ठीक है, रायपुर की सिहावा पहाड़ियों के पास है। और यह जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और उसको, इस नदी को जो है उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तो इस नदी को जो है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है, ठीक है। और इस पर जो है हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो लगभग 50.8 किलोमीटर बना है, ठीक है। और महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में है तेल, जोंग, आंग, हंसदेव और मांड नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ताप्ती बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो देखो, राजस्थान तो है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, सॉरी, इसमें जो कह सकते हो राजस्थान नहीं है, राजस्थान नर्मदा नदी का बेसिन है, नर्मदा नदी का बेसिन है, ठीक है। तो महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश है, अच्छा, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। इसमें राजस्थान जो है वो नर्मदा नदी का है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका।
यही सही आंसर है, राजस्थान सही है। ठीक है, अब ताप्ती नदी का जलग्रहण क्षेत्र अगर देखा जाए तो जैसे महाराष्ट्र में लगभग 79% है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 15% जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, और गुजरात में जो है वो लगभग 6% के आसपास है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थान है ताप्ती नदी का, वो है सतपुड़ा जिले में, सतपुड़ा पर्वत पर, बैतूल जिले में मुल्ताई पर्वत पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो नदी समूह है जो प्रायद्वीपीय जल प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो इसमें तो गंगा यमुना है। ठीक है, गंगा यमुना जो है वो उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, प्रायद्वीपीय हिमालय नदियों में से है। ठीक है, तो ये गंगा यमुना जो है वो हिमालय नदियों का हिस्सा है, हिमालय नदियों का हिस्सा, नदियों हिमालय नदी का हिस्सा है। ठीक है, हिमपात और वर्षा की वजह से ये 12 मासी बहती रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो मौसमी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? तो केरल राज्य में नहीं बहती है वो नदी आपको बतानी है। तो मैंने बताया था केरल राज्य की प्रमुख नदियों में से आपको बताया हुआ था आपको पहले ही। ठीक है, तो देखो जैसे मैं बताया था भरतपुजा है, जिसको पौंडरनी नदी कहा जाता है। ठीक है, पेरियार जो है, तो पेरियार भी इसकी प्रमुख नदी है, केरल राज्य की, और पंबा भी केरल राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो पेरियार नदी है, तो केरल केरल राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। एक तो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। ठीक है, और भरतपुजा नदी है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और एक केरल राज्य की जो है केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, पंबा जो नदी है वो वेम्बनाड झील से गिरती है, वेम्बनाड झील में गिरती है, वेम्बनाड झील में गिरती है। वेम्बनाड यानी इसका मतलब क्या है, वेम्बनाड झील भी केरल में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील में गिरती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेन्नार नदी है। ठीक है, पेन्नार नदी जो है कर्नाटक की प्रमुख नदी है, कर्नाटक की प्रमुख नदी है, और कर्नाटक में जो है चिकबल्लावर से होती है, या निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां, गोदावरी की नदी की वह शाखा कौन सी है जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम प्रांत से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कोई एक प्रमुख शाखा तो होगी। ठीक है, तो ऐसी गोदावरी की जो प्रमुख शाखा है उसका नाम है गोतमी। क्या है, गोतमी जो है वो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो है यनम परिषद से होकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और ये पुडुचेरी जो है देखो 4 जिलों से मिलकर बनता है, पुडुचेरी, कराईकाल, यनम, माहे। और इंद्रावती जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, ये इंद्रावती है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में से निकलती है। भवानी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी बतानी है आपको। तो इसमें देखो पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता जो है वो किसकी गोदावरी की सहायक नदी है? पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता। अब इसमें से कौन सी बची? तो माही जो है वो इसकी नदी नहीं है। तो माही जो है राजस्थान और गुजरात से में बहती है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थान है जो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में मंजरा, सबरी, वेणगंगा, इंद्रावती, पेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, ये नदियां हैं। ठीक है, और माही नदी है जो वो कर्क रेखा को 2 बार काट पार करती है। तो माही नदी कर्क रेखा को कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी प्रणाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है वो बतानी है आपको। तो अभी मैंने आपको बताया था उड़ीसा को शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा की जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है महानदी को। ठीक है, और यही सही आंसर है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्रम की लंबाई अगर देखा जाए तो कुछ देख लें। सबसे पहले जैसे गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी, गोदावरी। ठीक है, ये लगभग कितनी है, 1465 किलोमीटर के आसपास है, 1465 किलोमीटर। साथ ही कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी है वो
वो भी लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, फिर आती है महानदी। महानदी है जो, वो लगभग 850 किलोमीटर है, 850 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर और 850 किलोमीटर है। फिर आती है कावेरी नदी। कावेरी, कावेरी नदी है जो, वो लगभग 800 किलोमीटर की आती है, 800 किलोमीटर की आती है। ठीक है, और महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से है। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। और यहाँ पर जो है महानदी पर एक बांध है जिसको नाम है हीराकुंड बांध, जो लगभग 25.8 किलोमीटर पर बना है, भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 23, भागीरथी की नदी की जो है वो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी की नदी की है प्रमुख सहायक नदी है। तो इसकी जो है देखो, भागीरथी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है, आपको पता है, हिमनद गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और इसका जो एक सहायक प्रमुख सहायक नदी के तौर पर देखा जाए तो भिलंगना जो है एक प्रमुख सहायक नदी पर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अलकनंदा एक नदी है, भागीरथी नदी है जो वो अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर? देवप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से। तो देखो जैसे यहाँ पर ये अलकनंदा नदी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो विष्णु प्रयाग है, फिर यहाँ पर पंच प्रयाग, यहाँ पर विष्णु प्रयाग, ठीक है, फिर यहाँ पर नंद प्रयाग, ठीक है, फिर यहाँ पर कर्ण प्रयाग, और फिर यहाँ पर रुद्र प्रयाग, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका कह सकते हो देव प्रयाग है। ठीक है, देव प्रयाग है। यहाँ पर जो है वो धौली गंगा, ठीक है, यहाँ पर नंदाकनी, नंदाकनी, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी पिंडारी, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी मंदाकिनी, मंदाकिनी, और यहाँ पर जो है आपकी क्या बोल सकते हैं, भागीरथी। ठीक है, तो ये सारी नदियां हैं, तो आपको याद रख लेना है, ये 5 प्रमुख संगम, और ये सारे के सारे कहाँ? उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जबलपुर और निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित? तो ये सबसे सरल क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पास में ही स्थित है। तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और यहीं पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नर्मदा जो है लगभग 1312 किलोमीटर की लंबाई है, 1312 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और है, सरदार सरोवर डैम बना हुआ है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मालवा पठार की प्रमुख नदियों में नहीं है? तो मालवा पठार की जो है प्रमुख नदियों में नहीं है। तो आपको बताना है, यहाँ पर देखो मालवा पठार की जो महानदी है जो, वो सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। केन नदी है जो, वो विंध्य रेंज से निकलती है। ठीक है, और इसमें बेतवा नदी है, वो भी विंध्य रेंज से ही निकलती है। तो कुल मिला के इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चंबल। इसने पूछा है मालवा पठार की प्रमुख नदियां में नहीं है। अब इसमें देखो मालवा पठार में तो कुछ बहुत सारा है कि देखो, केन नदी भी नहीं है, बेतवा नदी भी नहीं है, तो चंबल जो है, चंबल नदी है। अब चंबल नदी है इसमें मालवा पठार में ही है। ठीक है, और नहीं है में तो अब इसमें से प्रॉपरली नहीं है तो कह सकते हैं प्रॉपरली नहीं है, तो महानदी से कोई संबंध नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बेसिन के बारे में पूछा होता तो होता है। एक क्वेश्चन थोड़ी सा डाउटफुल है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को डाउटफुल बोलूंगा, यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बोला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो महानदी जो है मालवा पठार की प्रमुख नदी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो केन नदी और बेतवा भी नहीं है, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं, जो भी है विकल्प वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की जो है वो सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी नदी की जो सहायक नदी नहीं है, अब जैसे कावेरी नदी की सहायक नदी आपको याद होनी चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। तो कावेरी नदी की सहायक नदियों में देखा जाए तो हेमवती एक सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा भवानी एक सहायक नदी है। इसके अलावा सिमसा और अमरावती और कह सकते हैं काबनी जो है, काबनी भी सहायक नदी है। मूसी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। मूसी किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को पता है कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, अब अगली बार मैं क्या करूँ ना, एक डायग्राम बनाऊंगा, जब मैं वन शॉट पढ़ाऊंगा, अभी जब एग्जाम आएगा आपके पास में, तो ये ज्योग्राफी का फिर से इंडियन ज्योग्राफी का हम वन शॉट लेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का वन शॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सहायक नदी जोड़ा सही है? तो ताप्ती, मंजरा, कृष्णा, घाट परवा। तो सहायक नदियों का जोड़ा सही है वो बताना है आपको। ठीक है, ताप्ती जो है वो आपकी गोदावरी की सहायक ताप्ती मंजरा की सहायक नदी, मंजरा की सहायक नदी जो है ताप्ती नहीं है। ठीक है, ताप्ती की सहायक नदी जो है मंजरा नहीं है, ये बोलना था। ठीक है,
ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है। कृष्णा जो है वो घाट प्रवाह आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, वो है घाट प्रवाही है। ठीक है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो केवल दो सही आंसर है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में जैसे भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, मालप्रभा है, मूसी है, कोयना है और दूधगंगा है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियों में है अनेर, गोमई, गिरणा, पूर्णा, बोरी और अर्णावती है। हालांकि ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है? अब जैसे नर्मदा नदी है तो वो पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। लूनी नदी है जो अरावली, जैसे नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ठीक है न, ये बंद पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से? बंद पर्वतमाला से निकलती है, यानी कि अमरकंटक पठार से, अमरकंटक पठार से निकलती है। लूनी नदी है जो अरावली से निकलती है, नाग पहाड़ियों से। ठीक है, लूनी। और बनास जो है वो भी मेवाड़ के पठार से निकलती है, अरावली से ही निकलती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर से हो जाएगा, मांडवी। मांडवी नदी जो पश्चिमी घाट कर्नाटक में उत्पन्न होती है, और इसको मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ताप्ती नदी का जलग्रहण क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है? तो ताप्ती नदी का जो है जलग्रहण क्षेत्र वो है किस राज्य में फैला हुआ है? तो यह बेसिकली ताप्ती नदी का जो सबसे ज्यादा जो है, मैंने बताया था आपको 79% है जो। ठीक है, यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक में नहीं है। बाकी मैंने बताया हुआ था कहाँ पर है, तो एमपी और इसके अलावा गुजरात। ठीक है, तो एमपी में लगभग जो है वो 15% है। ठीक है, और गुजरात में लगभग 6% है। ठीक है, ताप्ती नदी है जो लगभग 724 किलोमीटर लंबी है, 724 किलोमीटर लंबी। क्वेश्चन नंबर 30, सेवा से मुक्त किया गया हैवलॉक सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? हैवलॉक सेतु जो है वो निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया था? तो हैवलॉक सेतु जो है वो गोदावरी नदी पर बनाया गया था, हैवलॉक सेतु, हैवलॉक सेतु। ठीक है, और यह पुल जो है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के पास जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। हैवलॉक सेतु जो है गोदावरी नदी पर स्थित है, और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी नदी बेसिन जो है 65,150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? लगभग 80% बोला है इसने। ठीक है, तो कौन सी नदी बेसिन है? ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने बताया हुआ था ताप्ती नदी का जो है वो 79% है। ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाएगा, 79% है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जो है 80% भाग जो है वो महाराष्ट्र गोदावरी नदी का है। ठीक है, तो इसका जो लगभग भाग है वो 80% है, गोदावरी के महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, वहीं पर इसमें कई बार विस्तृत बेसिन भी कहा जाता है गोदावरी को जो है, तो दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थान है जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कि प्राचीन काल में तमिल में पूर्णी के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नदी है? जो दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है, और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। तो पूर्णी नदी के नाम से जानी जाती होगी, और इसको क्या कहा जाता था प्राचीन में तमिल काल में? तो कावेरी नदी को जो है वो पूर्णी नदी कहा जाता था, पूर्णी नदी कहा जाता था प्राचीन तमिल काल में। ठीक है, और दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और कावेरी पर जो है एक बांध बनाया हुआ था, कावेरी नदी पर एक बांध बनाया हुआ था, करिकाल राजा, तो करिकाल थे। ठीक है, चोल राजा था ये, चोल शासक, चोल शासक करिकाल ने जो है यहाँ पर एक बांध बनाया हुआ था, जिसको ग्रैंड एनीकट बांध कहा जाता था, ग्रैंड एनीकट बांध कहा जाता था। इसको कल नई बांध भी कहा जाता था, कल नई बांध भी कहा जाता था, और विश्व के सबसे पुराने जल संरचनाओं में ढांचों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखो, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और यहीं पर जो है महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ताप्ती नदी है वो भी अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी भी है वो भी अरब सागर में गिरती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, मंडोवी और ज्वारी और पेरियार नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। लगभग 50% बेसिन जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो लगभग बेसिन है वो 50% जो है महाराष्ट्र में स्थित है? तो ऐसी नदी का नाम है जो वो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी है। ठीक है। गोदावरी का भी मैंने बताया था लगभग 80% भी है। ठीक है। लेकिन कुछ ऋतु में इसको 50% भी कहा जाता है, कुछ ऋतु में 49% कहा जाता है, तो अलग अलग भी बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ब्राह्मणी, खरकई, सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत कौन सा भारतीय राज्य है? तो यह कौन सी नदियों का वो है? तो देखो स्वर्ण रेखा नदी है। अगर स्वर्ण रेखा आपके में पड़ी हुई है थोड़ी भी, तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्वर्ण रेखा नदी है वो झारखंड से निकलती है। ठीक है। और स्वर्ण रेखा सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी कौन सी एक कहाँ पर क्षेत्र में है? तो झारखंड में है। झारखंड की स्थिति स्वर्ण जैसी नहीं कि यहाँ पर स्वर्ण मिलता होगा। ठीक है। यहाँ पर स्वर्ण देखो कोयला मिलता है अगर देखा जाए, लेकिन खनिज के रूप में उत्पादित है, लेकिन वहां पर विकास नहीं हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में किस राज्य में गोदावरी नदी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो किस राज्य में जो है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो यह जो महाराष्ट्र, अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। ठीक है। कहीं जगह पर 49%, 50% लिखा होता है, 50%। ठीक है। या फिर लिखा होता है 80% भी लिखा होता है। तो अलग अलग है, हर जगह पर है। ठीक है। और शेष जो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में भी फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है शंख नदी दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है जो उड़ीसा के वेद व्यास में मिलती है? ठीक है। उड़ीसा के जो है वेद व्यास में मिलती है, तो ऐसी नदी का नाम क्या है? तो शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी अभी मैंने पहले ही बताया हुआ था आपको, ऐसी नदी है जो ब्राह्मणी नदी है, जो शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के जो है वो संगम से बनी होती है। ठीक है। और यही जो है संगम उड़ीसा के वेद व्यास और राउरकेला के पास होता है। ठीक है। ब्राह्मणी जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और उत्तर कोयल नदी की जो है वो प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है। तो हमारे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट तक वीडियो देख ली और एक प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जाकर प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। प्राइम जीएस टेस्ट पीडिया का फायदा ले सकते हो। जल्द ही बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में लॉन्च होंगे जीएस के, आपको हर एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, तो एसएससी के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से कोई दोस्त सीयूईटी पीजी या इसके अलावा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो, या टीजीटी पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज सेक्शन में टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी हैं। जल्दी इन सबका अनाउंसमेंट भी होगा। ठीक है। तो आप इन सबका फायदा ले सकते हैं जाकर, टेस्ट सीरीज का प्रॉपरली फायदा, बहुत सस्ते में है सब कुछ। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।